रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नेशनल हाईवे 207 एक ऐसा हाईवे है जिसे लोगों के द्वारा हॉन्टेड करार दिया गया है, लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो इस हाईवे को एक साधारण हाईवे के रूप में देखता था। मैं काफ़ी दिनों के बाद हाईवे से गुजर रहा था। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं उस हाईवे से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी के अंदर मैं अकेला था और ऊपर से रास्ता बड़ा सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ एक नदी बनी हुई है और नदी का पानी भी जोरों शोरों से बह रहा था। उस समय मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं था और मैं बस अपनी गाड़ी चलाने में मगन था। इतने में मुझे अपने सामने की तरफ एक पुलिया दिखी जिसके ऊपर मेरी गाड़ी अभी चढ़ने वाली थी, लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची मुझे सड़क पर टहलते हुए दिखी और उस बच्ची को देखते ही मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। गाड़ी का ब्रेक लगाने के बाद इससे पहले मैं नीचे उतर पाता कि मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटक गया और मेरा ध्यान इधर उधर भटकते ही वो बच्ची भी मेरे सामने की तरफ से गायब हो गई, जो सच में एक हैरानी वाली बात थी, क्योंकि अभी अभी तो वो गाड़ी की हेडलाइट के सामने थी। मैं इधर उधर आवाज़ देता रहा, अरे यहाँ पर कोई है क्या? लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उस समय जुलाई का महीना था, तो बारिश का भी सीजन चल रहा था और कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर बारिश भी हुई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इतना बड़ा हाईवे होने के बाद भी मुझे अभी तक गाड़ियों का आगमन कुछ ज़्यादा नजर नहीं आया। हल्की फुल्की गाड़ियाँ तो गुजर रही थी, लेकिन नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि असल में यहाँ कोई नेशनल हाईवे भी है। जैसे ही मैं उस पुलिया के ऊपर पहुँचा तब तो वहाँ एकदम सन्नाटा ही पसरा हुआ था। खामोशी से भरपूर उस रास्ते पर मुझे अभी तक डर जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता रहा, लेकिन कहते हैं ना, सन्नाटा तूफान के पहले का संकेत होता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरी गाड़ी ने झटका देना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी में अब पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आधे घंटे पहले ही मैंने टंकी फुल करवाई थी। वीरानियत से भरपूर इस रास्ते में मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर लग रहा था कि इस नेशनल हाईवे के ऊपर मुझे कुछ चोर डाकुओं की छोटी मोटी गैंग ना मिल जाए। रास्ते के दोनों तरफ जंगली कांटेदार और लंबी लंबी झाड़ें बनी हुई थी, जिनके सरसराने की आवाज़ से मेरे कानों में एक थरथराहट हो रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल तो अब तक शांत था और गाड़ी का म्यूजिक बहुत तेज गति से बज रहा था, जिस वजह से बाहर की आवाज़ को सुन पाना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच मुझे अपनी गाड़ी में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमी थी कि कुछ पल के लिए मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरा सर फटने सा लगा था। एक हल्की सी आवाज़ से मेरे दिमाग में इस तरह गड़बड़ी हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो शायद एक आम इंसान की कल्पना से भी बाहर था। दरअसल थोड़ी दूर जब मेरी गाड़ी आगे बढ़ी होगी तब मेरे कानों में से एक ऐसी आवाज़ गूंजने लगी जो मेरे बगल वाली सीट से आ रही थी। उस समय मैं एक नौजवान लड़का था, तो मैंने बिना डरे अपनी बगल वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन मैंने देखा कि सीट तो एकदम खाली थी। हालांकि अभी भी रास्ते के आगे मुझे छोटे छोटे सफ़ेद पेड़ नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल होता है। मुझे इन विशालकाय झाड़ियों के बीचों बीच एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। एक ऐसा जानवर जिसकी दोनों आंखें चमक रही थी। उसकी चमड़ी भी बड़ी ही मोटी और भयानक लग रही थी, लेकिन मैं उसे ज़्यादा देर तक देख नहीं पाया और कुछ ही पलों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि मेरी कार ने एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रखी थी और इस कारण मैं उसे ठीक से देख पाने में नाकाम था। लेकिन मैं अपनी साइड में लगी कांच के अंदर झांकता हुआ देखने की कोशिश कर रहा था, शायद वो चीज़ मुझे दोबारा नज़र आ जाए। लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब मेरी गाड़ी कुछ ही पलों में वापस से ठीक हुई थी तो कुछ ही पलों में वो वापस झटके खाने लगी। इतने ज़ोर के झटके कि मेरी कार में ज़ोरों से हलचल होने लगी। अब की बार मैंने कोई लापरवाही ना दिखाते हुए अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया और गाड़ी से नीचे उतरकर पहले तो उसका बोनट खोला तो उसके अंदर सब कुछ सही था, और उसके बाद जब मैं वापस गाड़ी के अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा तो इस बार हद ही हो गई। इस बार गाड़ी के बोनट के अंदर से सफ़ेद रंग का धुआं से निकलने लगा और उस धुएं के अंदर से एक अजीब सी बदबू निकल रही थी। इतनी गंदी बदबू थी कि इस बदबू के सामने कुछ पल के लिए ठहर पाना भी
आम व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मैं किसी तरह टिका रहा। मैंने गाड़ी को चारों तरफ से बंद कर दिया। सब कुछ अजीब हो रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ इस तरह की चीज़ों को महसूस किया था। और फिर मुझे किसी बच्चे को खिलखिलाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ भी इतनी ज़्यादा तर्रार थी कि मेरे कानों में अंदर तक दर्द होने लगा। इतनी ज़ोर की आवाज़ मैंने पहले भी महसूस की थी। पता नहीं आज मुझे इतना सब कुछ अजीब क्यों लग रहा था, लेकिन हाँ, इतना तो कन्फर्म हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इस गड़बड़ी का स्रोत नज़र ही नहीं आया। कहते हैं जब पैरानॉर्मल चीज़ हमारे इलाके में मौजूद होती हैं तब हमारे साथ कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं अभी भी अपने अंधविश्वास पर अटल खड़ा था। यानी मैं कहाँ इतनी जल्दी अंधविश्वास के ऊपर विश्वास जताने वाला था। मैं अभी भी बस यही सोचता रहा कि ये मेरा भ्रम होगा और ऐसे हाईवे के ऊपर जंगली जानवरों का होना एक आम बात है। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर बैठा रहा। मुझे ये डर जरूर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से जाने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। दरअसल मेरी गाड़ी का ढका हुआ दर्पण अपने आप ही ओपन होने लगा और साथ ही उस कांच के अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये वही स्मेल थी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी के बोनट के अंदर से निकल रही थी और मुझे हल्का हल्का यकीन भी हो रहा था कि हो ना हो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश को अंजाम देते हुए गाड़ी की चाबी को घुमाता रहा कि मेरी गाड़ी कुछ पलों बाद स्टार्ट हो जाए, लेकिन आज मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी तमाम कोशिशें एक बार फिर विफलता की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि मेरी हर कोशिश सिर्फ गाड़ी को एक झटका दे सकती थी, बल्कि गाड़ी को स्टार्ट करने में मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दोस्तों, जहां बुराई के बादल मंडराते हैं वहां पर हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, वरना कभी भी मौत के द्वार खुल सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी के विंडो को फिर से ऊपर करने लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ चुका था कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे आसपास मंडरा रही है जो मुझे आघात पहुंचाने वाली है। फिर अचानक ही मेरी गाड़ी के पहिए से हवा निकलने लगी। इसका मतलब साफ था कि अब मेरा यहाँ से निकलना और भी कठिन था, क्योंकि अनजानी शक्तियों ने अपना गंदा काम करना शुरू कर दिया था। मैं चाहकर भी अपनी गाड़ी की विंडो को ओपन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई खतरनाक चीज़ें मेरे ऊपर हमला ना कर दें। अब जो होना था मुझे वो बर्दाश्त था, लेकिन अपनी गाड़ी से बाहर निकलना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ किसी आत्मा का वास है। जब सड़क के सामने से एक हवा का झोंका गुजरने लगा तो उसके अंदर से एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने औरत अचानक ही गुजरने लगी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उस औरत की गर्दन झुकी हुई थी और साथ ही उस औरत के बदन से बदबू निकल रही थी, जो बदबू कुछ देर पहले गाड़ी के अंदर प्रवेश कर रही थी। उस बदबू ने एक भयानक रूप लिया था। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अब मेरा यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तभी मेरी गाड़ी के सामने से एक बार फिर एक और तेज हवा का झोंका गुजरा। इस बार इस हवा के झोंके के अंदर से मुझे एक छोटी और मासूम सी बच्ची दिखाई दी। ये वही बच्ची थी जो कुछ देर पहले भी मुझे नजर आई थी। इस बच्चे के चेहरे पर एक एविल मुस्कुराहट थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बच्ची का बर्ताव बड़ा ही अजीब लग रहा था। और फिर जो हुआ उसने मेरे दिल को दहला दिया। दरअसल मेरी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी और गाड़ी इस तरह हिल रही थी मानो किसी बेहद शक्तिशाली चीज़ ने गाड़ी को इधर उधर डगमगाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास इसे कंट्रोल करने का कोई स्टीयरिंग भी नहीं था। मैं किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बस इसे देख सकता था। मैं जोर से चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कोई चीख भी नहीं निकल पाई। मुझे नहीं पता था नेशनल हाईवे 207 कयामत के तूफान से गुजरता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्माएं निवास करते हैं। तभी मेरी नज़र सामने से आने वाली 2 हेडलाइट पर पड़ी, यानी कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तभी मैंने गाड़ी की विंडो को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की विंडो नीचे होना तो दूर की बात थी, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। मगर मैं पूरा हिल चुका था। मेरे अगल बगल से गुजरने वाली सारी गाड़ियाँ तो मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी, यानी कि जब तक सुबह नहीं होती तब तक मुझे इसी वीरान और डरावने हाईवे पर रुकना ही पड़ेगा। अब वक्त बीतता गया और तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी आंखें लग गईं। मुझे ज़ोरों से नींद आ रही थी, लेकिन इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि
गाड़ी की छत से मेरे शरीर पर कुछ टपक रहा है। जब मैंने अपनी आंखों को आधा खोला तो मैंने देखा कि छत के ऊपर से हल्का खून टपक रहा था जो मेरे माथे पर गिर रहा था। और फिर गाड़ी की छत से एक हाथ निकलने लगा और यह हाथ इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरा तो शरीर ही कांपने लगा। मैं उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरकर भागना चाहता था, लेकिन उस हाथ ने मेरा गला दबोच लिया। अब मेरी जान हलक में थी और मैं अपने आप को मरा हुआ समझने लगा। शायद अब ये मेरी कुछ बची कुछ ही सांसें थी जो ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इसी बीच मेरे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल कुछ लोग भागते हुए मेरी गाड़ी के पास पहुँचे। तब तक मैं नॉर्मल हो चुका था और उन लोगों की मेहरबानी थी कि मैं उस समय जिंदा था। फिर उन लोगों ने मुझे सही सलामत अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया और इस तरह मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा। तो दोस्तों, उस दिन तो मेरी जान बच गई, लेकिन आज भी मैं अपने उस खौफनाक दास्तां को याद करने के बाद कांप उठता हूँ। खैर, उस दिन के बाद मैं आज तक उस नेशनल हाईवे से गुजरा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।